गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको आपकी हिंदी की बुक मंथन से पाठ 5 किताब का चक्कर पढ़ाऊंगी। बच्चों, जब हम कहीं सफ़र पे जाते हैं या घूमने जाते हैं तो अक्सर अपने साथ कहानी की किताबें, कॉमिक्स, चुटकुले ये सब किताबें लेकर जाते हैं कि जब हम खाली बैठेंगे या ट्रेन में बैठेंगे तो हम कहानियों को पढ़कर अपना समय बिताएंगे। इस पाठ में ऐसी ही एक कहानी है। इस कहानी में एक लड़की रूबी है और उसकी माँ है। रूबी और उसकी माँ ट्रेन में यात्रा कर रही थी। रूबी को यात्रा में बहुत आनंद आ रहा था। पहले रेलगाड़ी के डिब्बों में सोने की सीटें अलग होती थीं और बैठने के लिए अलग होती थी और बीच में रास्ता टाइप का होता था जिसमें लोग आते जाते थे। रूबी जिस ट्रेन में सफ़र कर रही थी उसी के बगल के कक्ष में उसकी एक दोस्त भी सफ़र कर रही थी। रूबी काफ़ी देर तक अपने दोस्त के कक्ष में बैठ के बातें करती रही। फिर जब बात करके वापस जब आ रही थी तो उसने देखा कि उसके सीट के सामने वाले सीट पे एक व्यक्ति बैठा था। वो अखबार पढ़ रहा था। वहीं पे एक बुक रखी थी जिसका नाम था पंचतंत्र। पंचतंत्र कहानी की किताब है। रूबी ने सोचा कि अरे ये तो लग रहा है मेरी ही किताब है, क्योंकि रूबी के पास भी पंचतंत्र की किताब थी जो ट्रेन में सवार होते समय उसके मामा ने खरीद के दिया था। उसने सोचा कि मैंने तो दिया नहीं किताब, फिर इनके पास ये किताब कहाँ से आई। वो चिढ़ते हुए उस व्यक्ति से पूछती है कि मेरी किताब आपके पास क्या कर रही है। पर वो व्यक्ति अखबार पढ़ने में इतना व्यस्त है कि उसने रूबी की तरफ देखा तक नहीं। रूबी और झल्ला गई और गुस्से में आ गई। तब उसने चीखा उसने इसलिए ताकि आवाज़ जब तेज आएगी तो उस व्यक्ति का ध्यान रूबी की तरफ आए। चीखते हुए कहा कि आपको अखबार पढ़ना है पढ़िए, लेकिन मैं अपनी किताब लेकर जा रही हूँ। वो व्यक्ति भी हैरान हो गया। उसने पूछा तुम्हारी किताब कहाँ है, तुम्हारी किताब। तब रूबी ने पंचतंत्र की किताब की ओर इशारा करते हुए बोला कि ये मेरी ही तो किताब है। तो वो व्यक्ति लगभग समझ रहा था कि इसको कुछ गलतफहमी हुई है। वो मुस्कुराते हुए बोला तुम्हारी किताब, ये मेरी भी तो हो सकती है। तो रूबी को और गुस्सा आ गया। वो अपनी माँ को आवाज़ देती है, माँ देखो ये तो वही किताब है जो मुझे मामा ने खरीद के दी थी। रूबी की माँ कोई दूसरे सोच में डूबी हुई थी। उसने ध्यान नहीं दिया। वो फिर अपनी माँ के पास बुक लेकर गई और चिढ़ते हुए बोली, माँ देखो ना, ये वही बुक है ना, वही किताब है ना जो मुझे मामा ने खरीद के दिया था। उसकी माँ हैरानी से बोली, हाँ पर बात क्या है, उसने पूछा। तो रूबी ने कहा बात यह है कि मेरी किताब अभी मैंने पढ़ी भी नहीं और वे मेरी किताब ले लिए और अब उस कहते हैं कि ये किताब मेरी है। उस किताब पर वो अपना अधिकार बता रहे हैं। माँ कुछ सोचते हुए बोली कि अच्छा ठहरो देखते हैं। रूबी को लग रहा था कि वो व्यक्ति जो कह रहा था कि नहीं ये मेरी भी तो हो सकती है बुक, वो उसे झूठा बना रहा है। इस बात पे उसे गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन रूबी ने खींचकर उस आदमी की ओर संकेत करते हुए कहा कि इन्हें बताइए कि ये मेरी बुक है, ये मेरी किताब
माँ ने अब बात को समझने की कोशिश करते हुए शांत भाव से पूछा, लेकिन तुमने अपनी किताब तो यहीं रखी थी, फिर वहाँ कैसे गई? तो रूबी ने कहा कि हाँ, मैंने थैले में ही बुक रखा था। उसने थैले की ओर इशारा करते हुए बुक को दिखाया। बच्चों, अब इस कहानी की, इस बुक की खींचातानी की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।